हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग रहने वाली है बेहद मज़ेदार। तो ये रीडिंग का टॉपिक रहेगा संसार में मूर्खों की कमी नहीं। आपके कुछ न कुछ अपने ही दे रहे मूर्खता का परिचय। तो मूर्खता की गहराइयों को नापने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपनी मूर्खता में आपको क्या क्या हानियाँ पहुँचाई या क्या कोशिशें हुई और क्या अपने लिए गड्ढे खोदे हैं। सारा कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। जिस भी परिचित को आप मन में सोचेंगे उन्हीं से ये रीडिंग रेजोनेट होगी। मेल फीमेल जैसा कि मैंने बोला, जो भी है आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये नंबर व्हाट्सएप है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो अगर उलझन है, बहुत आवश्यकता है, तब पर्सनल रीडिंग लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात है, आप जब पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो वो ज़रूरी नहीं आपके मन मुताबिक रीडिंग निकल के आए। जो आपके लिए उचित होगा वही निकल के आएगा। ओके, और मार्गदर्शन करते हैं टैरो, आपका अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, आपको एक रास्ता मिल पाता है, आप आगे बढ़ जाते हैं। तो आप चाहें तो रीडिंग बुक करा सकते हैं। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जो कि ये जनरल यूट्यूब पे जो रीडिंग है वो फ्री है, ये आपसे रेजोनेट हो सके। कार्ड जैसा कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि इस संसार में बसने वाले आपके अपने ही कुछ परिचित जो मूर्खता की सीमा लांघ चुके हैं, आखिर आपके लिए क्या हानि पैदा कर सकते हैं या कर रहे हैं। देखो, आपको अच्छी तरीके से पता है ये मूर्ख तो कौन है, जिनको आपने समझाने में शायद अपना आधा जीवन या कितने ही कीमती साल आपने गुजार दिए। आप साथ खड़े रहे। आप देखो, मैं ये नहीं कहूँगी आप बहुत चालाक हैं, आप दुनियादारी को बहुत मतलब ऐसे समझते हैं, चालाकी निगाह से देखते हैं। नहीं, आप बहुत एक सीधे सरल व्यक्ति हैं, आपका हृदय बहुत सच्चा है। लेकिन आपके सामने अब जब आप बहुत सीधे सच्चे होते हैं तो आप सच्चाइयों को पहचान भी लेते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या, और आपको ये भी है कि आप सच्चाई की तह में जाना चाहते हैं और आप उसकी खोजबीन करके ही रहते हैं और निकाल ही लेते हैं सच्चाई कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और अब मैं क्या करूं। इस पर आप चलने में बहुत बिलीव करते हैं। तो आपने खोजी हैं सच्चाइयाँ। दरअसल ये कोई और नहीं, जो परिचित रहे आपके अपने ही थे। ये आपके अपने पर्सन या पर्सनी हो सकते हैं, मेल फीमेल हैं। आप अगर मेल हैं तो अपनी वाइफ या वाइफ के लिए समझ सकते हैं, या लवर के लिए, या जिसके लिए भी कोई फीमेल आपके साथ रही हैं। या अगर आप फीमेल हैं तो आप किसी मेल के लिए समझ सकती हैं, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं। जिन्होंने मूर्खता का परिचय दिया है आपके जीवन में, ये वही व्यक्ति हैं। तो उनका ध्यान करते हुए रीडिंग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होगा। तो देखो, ये इंसान जो है, इसने मूर्खता की सारी सीमाएं लांघ दी। आप दरअसल कहते हैं ना, प्यार हमेशा ऊंचाइयों पे ले जाता है, प्यार कभी गिराना नहीं चाहता। प्यार अगर लड़ाई झगड़े होते भी हैं, संबंधों में दरारें आ जाती हैं, दूरी बन जाती है, एक रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म होता है। लेकिन अगर जिस इंसान से प्यार होता है उससे दूरी भले ही बन जाती हैं, लेकिन इंसान कभी उसके बारे में बुरा नहीं सोच पाता। हमेशा ये चाहता है कि ठीक है, मेरे साथ अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन इसके जीवन में कोई परेशानी ना आए। हालांकि आप गुस्से में कुछ भी कह देंगे, कुछ भी बोल देंगे, मर जा, गिर जा, चला जाए, मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता, या चली जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है। आपका दिल इतना मासूम है। ये तो आपके पर्सन या पर्सनी रहे, आप तो अनजान व्यक्तियों के लिए इतनी दया भाव और सिंपैथी रखते हैं। अगर आपको किसी तरीके से ये पता चल जाए इस इंसान के जीवन में कठिनाई आ रही है, तो आप क्या करते हैं, उनको भी बचाने की कोशिश करते हैं, उनको भी आगाह करने की कोशिश करते हैं। और आपने जीवन भर यही किया। आपके जो पर्सन थे, पार्टनर थे, ये मूर्खता की चरम सीमा पे रहे। कहते हैं ना कि मूर्खों की कमी नहीं है, सामने उनको दिख रहा था, सब कुछ जान रहे थे और जानते हैं। ऐसा नहीं है ये अनजान है, ये सब जानते हैं। जिनसे भी आप आगाह करते हैं, इनके खुद के ही कुछ अपने लोग इनके लिए ऐसे ऐसे गड्ढे खोदते हैं कि इनका उसमें से उभरना मुश्किल है, और ये खुद खुशी से कूदते हैं उस गड्ढे में।
कूदती हैं या कूदते हैं, खुशी से कूदते हैं। इनको पता है अब आप बुरे कैसे बन गए, आप रोकते हो, नहीं नहीं ये गड्ढा है, यहाँ कूदना नहीं है, अरे तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम टूट फूट जाओगे, अरे तुम्हें कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं तो आप बुरे हो। आपको एक साइड धकेलते हुए ये खुशी से उसमें छलांग लगा देंगे, इस टाइप के। तो ये मूर्खता हुई ना, अपनी मनमर्जी से चलने वाले ये इंसान, मेल फीमेल जो भी हैं, ये आपकी एक बात नहीं सुनते हैं। आप इनको हर पल हर जगह इनको सतर्क करने की कोशिश करते हैं। देखो आपका रिश्ता ब्लैक मैजिक की वजह से ख़राब हुआ, आपके पार्टनर के खुद के दिमाग में कीड़े हैं। मैं ये कहूँगी अब ये मत सोचना सचमुच वाले कीड़े वो रहने वाले, वो नहीं, विचारों के कीड़े, गंदी दूषित मानसिकता आपके पर्सन या पर्सनी की रही। ये एक जगह टिके रहने वाले इंसान नहीं थे। इनको पैसों से ज़्यादा प्यार, इंसानियत से कोई लगाव या नहीं, आपसे बिल्कुल विपरीत। देखो आप डिवाइन सोल हो, आपको ईश्वर में, पूजा पाठ में, टैरो में, मोटिवेशनल वीडियो में है, अच्छी अच्छी बातें सुनने में आपको इंटरेस्ट आता है। वहीं आपके पर्सन जितनी दूषित मानसिकता हो सकती है या पर्सन या पर्सनी, उस दूषित मानसिकता में जाते हैं। फिजिकल का रिलेशन अगर बाहर बनाने को मिलता है तो बाहर करके आएंगे, इसके साथ उसके साथ, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगी बाज़ार में भी चले जाएंगे। इस कदर नीयत से ख़राब इंसान से आप जुड़े। लेकिन आप हैं कि आप तो प्यार ही कर बैठे इस इंसान के लिए। अब जब प्यार एक बार होता है तो वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि सोल से कनेक्शन होता है। आपके पर्सन की आंखें खुली ही नहीं हैं, आपके पार्टनर पर्सन या पर्सनी की आंखें खुली ही नहीं रही हैं। आप अब भी उनको सचेत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जाए विधाता दारन दुख देई और ताकि मत पहले हर ले। तो आपके पर्सन या पर्सनी की मत जो है ईश्वर के ही द्वारा हरी गई है। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज तक आप इनकी रक्षा करते आए, आपके अच्छे, मैं ये कहूँगी आप गॉड गिफ्ट थे इनके लिए। ईश्वर ने इनको एक गिफ्ट दिया था इनको हमेशा सुरक्षित रखने के लिए। ये कुछ पुण्य कर्म थे इनके कि आप इनके जीवन में आए, लेकिन अपने पुण्य कर्मों को इन्होंने खुद ही छीड़ कर लिया। कर्मों से या इंसान अच्छे अच्छे कर्मों से अच्छे कर्म को भी काट लेता है। जो बुरे कर्म उसके लिखे होते हैं, दुख लिखे होते हैं, उनको काट लेता है। और बुरे कर्म करने से क्या होता है, जो उसके जीवन में अच्छाई लिखी होती है, जो साथ अच्छा लिखा होता है, जो प्रोटेक्शन उसको गॉड की तरफ से मिला होता है, अच्छी राहें उसको मिली होती हैं, फिर क्या होता है उसके जीवन में इतने दुख, इतने कष्ट आते हैं। अब आपके हटते ही इस इंसान के जीवन में जो भी हैं, आपके जो भी आप देख रहे हैं, मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिए, इनके जीवन में, आपके पर्सन या पर्सनी के जीवन में तमाम तरीके के बवाल मचे पड़े हैं। लेकिन मजाल है कि ये बंदा या बंदी समझ सके। आपको ही, अगर आप इनको आगाह करना चाहेंगे तो आपको ही नीचा दिखाया जाएगा, आपको ही भगा दिया जाएगा। जैसे कि आप कोई बाट भिखारी हो और आके क्यों खड़े हो गए दरवाजे पे, इस कदर। और इनके खुद के ही अपने, जिनको ये, अब ये तो आपको हो सकता है किसी पंडित या टैरो कार्ड रीडर से आपने सलाह ली हो, या कहीं आपने दिखवाया है, या आपकी खुद की इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी हो सकती है, आप हो सकता है खुद में टैरो रीडर हो, या जो भी हैं, आपको कहीं ना कहीं से इनके बारे में पता चलना है कि आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक है, वशीकरण जिसको बोलते हैं। मैं हालांकि यहाँ पे कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहती हूँ, और मैं हमेशा कहती भी हूँ ये बातें सोचो मत। अगर आप सोचते हैं तो ज़्यादा वो लागू हो जाती हैं, लेकिन आप करें भी तो करें क्या। आप बेचैन हैं, आपको पता है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपका मानसिक संतुलन गिराना चाहते थे, आपको पागल सिद्ध करना चाहते थे, या घोषित कर ही दिया था। अब वो कहीं ना कहीं वो मानसिक संतुलन खोने की कगार पे हैं, और ये सारा प्रपंच रचा गया प्रॉपर्टी, पैसे और इस इंसान का इस्तेमाल बखूबी किया गया। हो सकता है आपके पर्सन या पर्सनी पे कोई प्रॉपर्टी हो, कोई पैसा हो, कोई हिस्सेदारी हो, या कुछ भी हो। तो ये जो लोग हैं कभी भी नहीं चाहते थे इनका परिवार बसा रहे, इनके बच्चे सुरक्षित रहें, या कभी हो सकता है आपकी और आपके पर्सन की लव मैरिज हो, या पसंद की शादी हो, या पसंद आपके पर्सन करते हो आपको हद से ज़्यादा, तो ये प्यार देखा नहीं गया।
तो इस प्यार को ख़त्म करने के लिए हर संभव कोशिश की गई। जब आपका रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे आ गया और जान लिया गया कि पूरी तरीके से ये परिवार ख़त्म हो गया, आग लगा दी और लग चुकी है आग, तो अब आपके पर्सन की मानसिक स्थिति को विचलित कर देना चाहते हैं, जिससे कि आपके पर्सन बहुत बुद्धिमान है। देखो, आपके पर्सन के अंदर ऐसा नहीं है दिमाग नहीं है, बहुत बुद्धि है, बहुत तेज है। वो जानते हैं कि आपके पर्सन से दिमाग में या कार्य से वो लोग जीत नहीं पाएंगे, लेकिन आपके पर्सन खुद में मूर्ख हैं। वो अपनों को इतना ज़्यादा अपना, देखो अपने होते हैं, अच्छी बात है, अपनों को अपना मानना चाहिए, अपने ही काम आते हैं, लेकिन जब आपको आंखों के सामने ये दिख रहा हो कि सब मज़े कर रहे हैं मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में, सिर्फ मेरे ही घर में कलह कलेश क्यों है अपने परिवार के व्यक्तियों को लेकर। ठीक है, आपको मान लिया कि आप दोषी हो, आप उनके परिवार को नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि आप उनके परिवार को क्यों नहीं पूछ रहे हैं, या पूछ रहे हैं आप तो उनके परिवार वाले आपको क्यों नहीं पूछ रहे हैं। बस यहीं पर आपके पर्सन या पर्सनी की मूर्खता साफ साफ झलक जाती है। आप जिस प्रकार से गिवन हैं, बहुत अपना 100% देने की उसमें रहते हैं कि प्यार हो, सम्मान हो, साथ हो, या अगर कोई सामने वाला गाली हो तो गाली हो, जो भी हो, आप 100% उस व्यक्ति के साथ सब कुछ प्योर दिल से, साफ दिल से करना चाहते हैं। कुछ भी आपका उसमें स्वार्थ नहीं रहता, आप किसी का बुरा नहीं चाहते। बस यही कारण है कि आप उनको हमेशा होशियार और सावधान करते हैं, और इसीलिए आपके जीवन में कई समस्याएं, कई परेशानी आकर खड़ी हो गई। आपका अपमान किया गया, आपको समझा नहीं गया, आपको वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन आप आज भी उनको सावधान करते ही रहते हैं और एंड में आपका ही फजीता कर देते हैं। तो भाई, ये तो अपनी मूर्खता का परिचय देंगे, ये कभी सुधर नहीं पाएंगे। इनके भाग्य में जो कर्मों में कर्मा लिख गया है वो होकर रहेगा। अगर इनको कर्मा नहीं भुगतना होता तो कहीं ना कहीं आपका साथ हमेशा के लिए बना रहता, या प्यार व्यवहार रिश्ता बना रहता, जो कि साथ रह के भी हो सकता है, नहीं है। तो आपको फिक्र नहीं करनी है। आप एक मैजिशियन की पोजीशन में हैं, ये डेवल एनर्जी में जा चुके हैं, आपको समझने वाले अभी नहीं हैं, जब तक कि ठोकर अच्छे ढंग से खा नहीं लेंगे। कहते हैं ना, जब तक ठोकर ना लगे मुंह ना टूटे, इंसान समझ नहीं पाता। अच्छा, उसको समझना आपको वही है जो उसका दिल कह रहा है, जो उसके दिमाग में चल रहा है। नेगेटिविटी है तो नेगेटिव तरीके से सोचेंगे, और पॉजिटिव विचार हैं तो पॉजिटिव सोचेंगे। आप उनके विचारों को बोल के, कह के, समझा के बदल नहीं सकते हैं। ये देखो, मेरे साथ भी होता है। मैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बहुत सारी इसमें एनर्जी आई है। मैं भी अपने पर्सन या से दूर हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनको सावधान करने की, लेकिन नहीं, वो उनको कूदना है गड्ढे में। तो आप वो क्या कर सकते हैं, फिर धैर्य रख सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर सकते हैं कि बस ईश्वर जो भी हो अच्छे के लिए हो। बाकी तो सब स्वयं परमात्मा, उनकी मर्जी है कि वो क्या चाहते हैं, जो भी चाहते हैं हमारे हमेशा अच्छे के लिए चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।